आपको अल्लाह का वास्ता, मैं अकेली हूँ, आप 25-30 बंदे एकदम से आ गए हैं। मैंने कहा कोई नोटिस तो दिखाए, ना कुछ भी नहीं, बस आके तहस नहस करना उन्होंने शुरू कर दिया। हम 17 साल से इस घर के काबिज हैं, हमें इस तरह ना निकालें। कब्जा उन्होंने किया हुआ, इनके ऊपर पर्चा होगा। ईंट से लेके हर चीज फाइल भी मेरे वालिद ने खरीदी है। पता नहीं ये कैसे वन साइडेड कार्रवाई आगे करके आ गए हैं। इनके पास अगर कोई प्रूफ है ना तो अदालत में लेके जाए ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज मैं ताजपुरा के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ शाम को 4 बजे एक वाक़या पेश आता है। एक फैमिली का सामान उठा के घर से बाहर रख दिया जाता है। ये सामान आप मेरी बैकग्राउंड पे देख सकते हैं कि ये सामान गली में पड़ा हुआ है, जैसे कि फ्रिज है और घर का काफ़ी ज़्यादा सामान है, स्त्री स्टैंड, सोफ़े वगैरह और मैट्रेस वगैरह। आखिर ये घर से बाहर क्यों है, इसकी क्या वजह है, फैमिली से भी जानेंगे, उनकी जो पार्टी है जो इस घर के सामने मौजूद है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वाक़या क्या है। इनसे बात करते हैं और आपको भी बताते हैं कि आखिर ये वाक़या क्या है। ये देखें, ये मेरा किचन है, ये उन्होंने खोला, यहाँ पे फ्रिज लगा हुआ है। ज़रा विजिट करवाएं हमें। फ्रिज था, यहाँ पे उन्होंने तारे पुट्टी हैं, बुरी तरह फ्रिज उठाया है। मैंने उन्हें कहा वेट कर ले, मेरे घर में कोई मर्द हजरात नहीं है। आप घर में कौन कौन मौजूद? सिर्फ मैं और मेरे 2 बच्चे। मैंने उन्हें कहा वेट कर ले, बर्तन तक उन्होंने, ये तो मैंने अभी अंदर लाके कुछ रखे बाहर, यहाँ सारे बर्तन इन्होंने ये इस तरह फेंक के वो चले गए थे। पूरा किचन तबाह बर्बाद कर दिया था। मुझे बस इतना बता दे, जब घर में एक फीमेल होती है वो आपसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे किसी मेल को आने दे, आपको अल्लाह का वास्ता, मैं अकेली हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, आप 25-30 बंदे एकदम से आ गए हैं। कितने लोग आए? 25-30 थे, मैं तो काउंट भी नहीं कर सकी, बल्कि इससे भी उनकी तादाद ज्यादा थी ना, इससे भी ज्यादा थी। मैंने कहा कोई नोटिस तो दिखाए, ना कुछ भी नहीं, बस आके तहस नहस करना उन्होंने शुरू कर दिया। किसी किस्म की कोई कानूनी नोटिस नहीं था उनके पास। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने नोटिस किया, बैलफ ने आके सामान निकाला है, हमने नोटिस दिए हैं, आके टेबल टॉक भी की। झूठ बोल रहे हैं। किस टाइम उन्होंने टेबल टॉक की है? मेरे आप मर्द हजरात से पूछ ले, मेरे हस्बैंड से, उनसे किसी किस्म का। मेरी मदर रहती हैं जो है, इस टाइम वो घर नहीं है, वो ब्लड प्रेशर, हमने उन्हें पहले ही भेज दिया कि आपको कुछ हो जाएगा। वो अपनी सिस्टर की तरफ है, अपनी बेटी की तरफ। तो किसी किस्म का हमें कोई नोटिस नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि लोग के इन्हें प्लीज ना, आप उनकी अंदर चीजें होंगी पर्सनल, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये देखे कैसे बेदर्दी से दरवाजे तोड़े। आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान में ये कानून है कि घर में एक अकेली औरत हो और जाके उसके साथ ऐसे जालिमाना जबराना तशद्दुद किया जाए। ये उन्होंने मेरे पे तशद्दुद किया है। कोई मुझे हार्ट अटैक हो जाता उस टाइम, या मुझे कुछ हो जाता, या मेरे मासूम बच्चों को कुछ हो जाता, तो कौन इसका जिम्मेवार था? दरवाजा किसने खोला था, क्या बात हुई? ऊपर से नोक हुआ तो मैंने ही देखा है उन्हें। मैंने जाकर उनसे पूछा जी कौन, तो कहते आप अपना ना मीटर का, बिजली का बिल लेके आए, हम आपका मीटर उतारने लगे हैं। मैंने कहा क्यों, किस वजह से? ये शबाज के नाम का मीटर है। मैंने कहा जी। तो मैंने कहा वो घर मौजूद नहीं है, उनका रूम भी लॉक है, उनके पास बिल पड़ा है। मैंने कहा 1 मिनट मैं उन्हें फ़ोन कर लूँ। उतनी सना में मैं अंदर आई हूँ, बच्चे ने बेध्यानी में जाके नीचे गेट खोल दिया, बच्चे नीचे थे, इसने गेट खोल दिया। ये मेरा बेटा, ये आपको बताता है कि गेट खोलने के बाद इसको किस तरह पुश किया, कितनी बुरी तरह बच्चे को धक्का दिया, इसका बाजू मरोड़। से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम बेटा आपका? मोहित। कैमरे की तरफ फेस करें। दरवाजा आपने खोला था? यस। तो क्या हुआ था उस टाइम जब आपने दरवाजा खोला है, तो कौन लोग अंदर एंटर हुए और उनका रवैया क्या था? एकदम से जब मैंने दरवाज़ा खोला उन लोगों ने मुझे पुश किया। जब मैंने डोर क्लोज करने की कोशिश की है ना दोबारा, उन लोगों ने मेरा हैंड मरोड़ा है और उन्होंने फिर मुझे पुश करके पीछे किया। और एकदम से इतने ज़्यादा बंदे आ गए अंदर, और वो जो गाड़ी हमारी पड़ी थी मेरे चाचू की, तो ना एकदम उसका टायर पंचर था, उन लोगों ने वो उठा के बाहर की है। गाड़ी उठा के बाहर किया। कितने पर्सन थे बेटा? बहुत पर्सन थे, 30 या 40 तो थे। 30 और 40 तो थे। लेकिन जब वो अंदर एंटर हुए हैं तो आपके घर में कौन कौन मौजूद था? मेरी मम्मा थी, मैं था और मेरी सिस्टर थी। बस यही लोग थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके यहाँ बाहर किसी को पता था कि आप घर में अकेली हैं, और ये किस टाइम का वक्त? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि किसी ने हमारे घर की वो रैकी की है, किसी ने देखा है कि इनके पहले एक पर्सन गया है सुबह के टाइम ऑफिस इनका, बाद में मेरे हस्बैंड और देवर भी निकल के गए हैं। जैसे ही वो निकले हैं, ठीक 5 मिनट बाद दरवाजे पे नॉक हुआ।
और मैंने ऊपर से देखा है। जब बच्ची को उन्होंने इस तरह बदतमीजी, मैं नीचे सीढ़ियों में गई हूँ दुपट्टा लिए, तो मैंने कहा आप कहाँ अंदर आ रही हैं, ऐसे कैसे आप अंदर आ सकती हैं बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी चीज़ के, आप किस तरह अंदर आ सकती हैं। लेकिन वो अंदर आ गए, वो कहते हैं हमारे पास नोटिस, हम आपको दिखाते। उतनी सना में उन्होंने मेन गेट खोला, सारे दरवाजे खोल दिए। मैं घबरा गई हूँ। मैंने कहा 1 मिनट, मुझे फ़ोन करना। रानी का रूम था, आपका रूम? मेरा ये रूम है, ये देखिए मेरे रूम की क्या हाल है। बस उन्होंने यही आके कहा है कि आकर आप अपना कोई ज़रूरी सामान है तो पकड़ लें, हम आपके घर को सील करने लगे हैं, हमें LDA की तरफ से ऑर्डर आए हैं। देखिए ज़रा, कोई अकेली औरत घर में मौजूद हो और उसके साथ कोई फीमेल, आपकी कोई वर्कर नहीं थी, सारी मेल थे। एक घरेलू औरत जो घर में अकेली बच्चों के साथ हो, वो तो डरेगी ना इतने मर्दों को देख के कि एकदम से, जैसे हमारे मुल्क के हालात है कि पता नहीं क्या होने लगे, जो इतने एकदम से मर्द आ गए और बच्चे को भी धक्का दे के। वो आपसे रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़ मुझे फ़ोन करने दे, मुझे अपने देवर शबाज को बुलाने दे, जिसका नाम का आप कही जा रहे हैं कि उसको बुलाएं, उसके नाम का नोटिस है। नोटिस भी ऐसा जिसका हमें कोई इल्म नहीं, वो नोटिस भी उन्होंने बिल्कुल ब्लैंक दिखाया, सिर्फ जस्ट एक ऊपर शबाज का नाम था, नीचे सारी लाइंस उनकी ब्लैंक थी। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने वो नोटिस देखा, उसमें कोई किसी किस्म का वहाँ पे ये कोई कार्रवाई नहीं लिखी हुई थी जो वो हमारे साथ यहाँ करके गए। एक एक चीज़, एक अभी तो आपने बाहर भी देखा होगा, सारा सामान वो बाहर जालिमाना तरीके से फेंक के गए। हमारी यहाँ पे LCD थी, वो भी कमरे से उतार दी, किचन में फ्रिज पड़े वो उतार, ओवन बाहर, बेड के ये देख लें, मैट्रेस, चादरें, हर चीज़। अभी तो मैंने ये कुछ सामान फिर भी कुछ करने की जगह बनाई है, बैठने की, कुछ जो इन्होंने यहाँ हाल किए हैं, अल्लाह ना करे किसी दुश्मन का इस तरह कोई घर में हाल करे। ये पाकिस्तान का हाल है। शहबाज आप जी, मैं शहबाज हूँ। आपके नाम नोटिस आया है? कोई इनका कहना ही है कि आपका नाम नोटिस? नहीं मैडम, मुझे कोई नोटिस नहीं आया इनका, एक दफ़ा भी नहीं आया इनका नोटिस, ना कोई इन्होंने बात की है। इन्होंने मिल मिला के जैसे भी जो भी किया है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। इन्होंने मिल मिला के अदालत से जैसे भी बैलफ लिया, जो भी लिया है, ला के ये 10 से 15 बंदे अंदर घुस गए हैं। हम घर में नहीं थे, फीमेल थी। वो कहते हैं कि मीटर, बिजली का मीटर चेक करवा दें, आपका बिल ले आए। वो बिल लेके गया है, बच्चा छोटा। इन्होंने जबरन दरवाज़ा खोला है, अंदर आ गए। हमारा सामान जैसे कि आपने देखा होगा गली में पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे हैं, पुलिस वालों को 15 पे कॉल किया, 2 बंदे आए थे, उन्होंने कहा जी आप आके उधर बैठ के बात कर लें। हम उधर गए हैं थाने में, तो वो भी यही कह रहे हैं कि जी इनके पास कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन हमें ना तो कोई नोटिस मिला है, ना हमारे घर पे अगर हमें चलें हमारे साथ अगर इन्होंने कोई बैठे होते तो ये कोई बाहर चश्मा कर देते। कुछ ऐसा नहीं हुआ मैडम, हमारे साथ सरासर ज़्यादती हो रही है। एटलीस्ट चस्पा कर देते, अगर नोटिस नहीं डिलीवर किया था तो दरवाजे के बाहर जाके इसको फिक्स कर देते कि जी आपके पास इतना टाइम है, इतने टाइम के अंदर अंदर आप अदालत से रजू कर लें, अदरवाइज़ आपको फिर घर से बाहर जाना पड़ेगा। आपका जो रूम है जिसको तोड़ा गया है बेदर्दी से, इसमें कितना सामान था? कोई कीमती सामान तो नहीं गायब? मैडम मेरी 2 वॉचेस थी, अभी तो सामान देखा भी नहीं, अभी तो टेंशन पड़ी हुई है। बाहर बंदे खड़े हैं आपके सामने, कुछ मेरी नकदी थी पैसों की और कुछ जेवर था, वो अब नहीं मौजूद, इस टाइम नहीं मिल रही। अभी मैंने सामान देखा आपके सामने, कमरे का क्या हाल है। और मेरे कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल फाइल्स थी, वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये मकान आपका और कितने साल पहले ये आपने बनाया और इसके सरबराह? 17 साल पहले बनाया, जबकि LDA ने, एक बंदे ने LDA से मिल मिला के हमारी फ़ाइल बनवा ली। फ़ाइल बनवा के वो आज से 15 साल पहले एक बंदा आया हमारे पास कि ये फ़ाइल हमारे पास अवेलेबल है। हमने उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद थाने में गए, उधर जाके दिखाया, तब ये हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन था, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, हमारे पास इसके कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर हैं। अगर कोई मसला मसाइल है तो हमारे साथ बैठ के टेबल टॉक हल करें, हमारा सामान अंदर रखें। हम 17 साल से इस घर के काबिज़ हैं, हमें इस तरह ना निकालें। काबिज़ के हम मालिक हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन फ़र्दन हमें कोई मौका दिया जाएगा तो फिर हम कुछ करेंगे ना, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। इन्होंने सब कुछ तो निकाल के बाहर फेंका हुआ बदमाशी से। समरी फॉर द चीफ मिनिस्टर, जो हमारा अलॉटमेंट लेटर है, ये चीफ मिनिस्टर से हुआ है। इसके बाद ये रजिस्टर्ड हकदार ज़मीन हमारे पास है, ठीक है। और मैडम हमारी ओरिजिनल फाइल नहीं मिल रही, वो नीचे जैसे इन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, हमारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। आप ये देख सकते हैं, ये पुराना नोटिस है, ये शहजाद साहब की तरफ से आया था। आप ये तारीख भी दे सकते हैं, 13/10/2005।
2005 में यानी ये हमने घर लिया था, तब के ही हमने नोटिस ये दस्तावेज नामा बयान, ठीक है, टोकन मनी जो हमने किया इस घर का, जो मालिक से हमने लिया, ये सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये मुख्तारनामा जो उस बंदे ने, क्योंकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ की तरफ से अलाउ था कि आप 25 साल तक इसकी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते जो बेवा को अलॉट हुई थी। तो ये सारे घर जो मुख्तारनामे ख़ास पे होते थे, ये मेरे वालिद के नाम पे हैं, जवेद इकबाल की तरफ से मियाँ मोहम्मद इलियास, मियाँ फजल अहमद, ठीक है। मेरे वालिद शनाख्ती कार्ड नंबर, ये साइन, ये रजिस्टर्ड है, पूरा अटेस्टेड है कोर्ट से, कैंट कचहरी से। उसके अलावा मैडम आप ये देखें, हमारे नक्शों की फ़ीसें जमा हैं हमारे सारे, और उनकी फ़ाइल आ रही है 2008 में उनकी फ़ाइल आ रही है LDA में, जिस पे हमने LDA में भी केस कर दिया कि एक जो अलॉटमेंट लेटर जवेद इकबाल के नाम का उधर मौजूद है अलॉटमेंट लेटर, तो उसके होते हुए आप किसी को ये दोबारा कैसे अलाट कर सकते हैं जबकि नक्शों के पैसे जमा हैं। उसके बाद हमें कोई नोटिस नहीं आया, 15-16 साल हो गए हैं, उसके बाद ना कोई बात की गई है। आज बंदे आए हैं जबरन, जिन्होंने हमारे साथ मेरी फैमिली के साथ जबरन बदसलूकी की है और निकाल के बाहर फेंक दिया उनको। सर, इस टाइम आप ताजपुरा स्कीम के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ बयान दिया जा रहा है कि आप लोगों ने इस घर पे कब्जा किया। इसके पीछे की कहानी क्या है? घर आपका है या इनका है? आपके सामने ये कब्जा ऐसे तो नहीं होता ना। बैलफ आया, बैलफ ने आके उसकी अपनी कार्रवाई की है, ठीक है, उन्होंने खाली करवाया सब कुछ। तो हम तो यहाँ पे खड़े हैं, हम कब्जा करो आपको लग रहे हैं तो मुझे बता दें, ना हमारे पास असला है ना कोई ऐसी बात है। हम तो ये कानूनी कार्रवाई हो रही है, ठीक। मकान आपका है? मेरा है, जाती है मेरा। प्रूफ है आपके पास? जी हमने लाजिम बता, अदालत में सब कुछ दिया, हमने प्रूफ दिया, वहाँ पे बैलफ लेके आए हैं। हाँ जी, नोटिस वगैरह भेजे थे इन्हें मकान खाली करने की, कोई बात वगैरह की गई? लाजिम बता, अदालत की पूरी कार्रवाई हुई है। अदालत एम तो नहीं ना भेजी थी वो अपना उसको बैलफ को, ये तो जज साहब ने भेजा है, मैंने तो नहीं भेजा, मेरे ज़ाती घर का तो नहीं है मामला, ठीक है। जज साहब ने बैलफ भेजा है, मैंने नहीं भेजा। इस बात को समझें, इनको भी समझाएं, ठीक है, कि इन्होंने अगर कोई कार्रवाई करनी है अदालत जाए, हम भी अदालत गए, जब भी अदालत जाए, इनके पास अगर कोई प्रूफ है ना तो अदालत लेके जाए ना। या आप अंदर जाकर छुप के बैठे हुए हैं, इस तरह कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब बदमाशी है। हम तो बाहर खड़े हैं आराम से, हम तो कोई बदमाशी नहीं कर रहे, और ये बैलफ ने किया है, हमने नहीं किया ये, बस। ये मकान अगर आपके नाम था तो ये फैमिली यहाँ कब से रह रही है और कितने नोटिस आपने इनको? हमने गए हैं बड़ी दफ़ा, हमने इनके साथ टेबल टॉक की है कि यार आपकी मेहरबानी है, हमारा भाई घर है, ये हमने ख़रीदा हुआ है, परचेज़ किया हुआ है, आप इसको खाली कर दें। इनके वाला साहब के पास भी जाते रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में कुछ बात नहीं आती रही, ठीक। अब मजबूर हो के हमने फिर अदालत का अपना तरीक़ेकार किया, और वो अपना कानूनी कार्रवाई है, उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। इनके घर बैठ के उनसे मुज़ाकरात की, उनको कहा कि जी आपके पास टाइम है, आपकी मेहरबानी है, अगर हमारा कोई कसूर है, अगर हमने कोई आपके साथ ज़्यादती की है, ठीक है ना, तो हमें बताएं। आपने जाली डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, किसी ने आपको, हो सकता है वल्लाह आलम हमें नहीं पता, जिसने इसको बेवा कोटा की फाइल बेची है, जो उनसे रब्ता करें कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, हमने अभी भी इनको यही कहा है, हमारा आपसे कहा कोई अदालत जाएँ, आप अदालत जाएँ ना, हम भी अदालत के थ्रू आए ना, वैसे तो नहीं आए, ठीक है, आप भी अदालत जाएँ, मेरिट पे आए ना, मेरिट पे आए, जो मेरिट पे बात हो बात कर लें, अभी भी बैठ जाए। मकान का प्रोसेस कितने अरसे से जारी है? मैंने तो लिया 2008 का। हाँ जी, कब्जा अब आपने करने का सोचा इतने साल तक? सोचा नहीं है। देखिए आपको भी पता है ये पाकिस्तान है, अदालत जाते वक्त भी पैसे चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो लोगों के पास बिल जमा करने के पैसे नहीं है। मकान आपके नाम है? मेरे नाम है। इन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं, यहाँ 50 बंदे थे, मुझे थोड़ा मारने लगे थे, मैं तो अकेला था यहाँ पे। अभी भी आपको सामने में नजर आ रहा हूँ, आपको हमारे साथ कौन से बदमाश है यहाँ पे। कब्जा उन्होंने किया हुआ, इनके ऊपर पर्चा होगा, कब्जा इन्होंने किया हुआ, मैंने नहीं कब्जा किया हुआ, कब्जा इन्होंने किया हुआ। हाँ जी, विद फैमिली किया हुआ, जानबूझ के किया हुआ है कब्जा। हाँ जी, और आपने ये जगह 2008 में खरीदी थी? खरीदी, मेरे नाम ट्रांसफ़र है। बाजी मेरा नाम मोहम्मद अली है, मेरे वालिद ने ये घर बनाया था, ये मेरी सिस्टर है। हमने एक घर के मालिक हैं, हम जी इस घर के मालिक हैं। एक ईंट से ईंट से लेके ये पूरा अहले इलाका खड़ा हुआ है, आप पूरे इलाके से पूछ लें। प्रॉपर्टी जो मालिक है सर, ये पूछे। सर एक सेकंड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, 20 साल से कब्जा है हमारे। बहुत 20 साल हो गए, इनके वाला साहब भी इधर ही थे, इनके वाला साहब की डेथ हो गई है, और वो भी और ये भी इधर ही रह रहे हैं, 20 साल से इधर रह रहे हैं। से पूछ लें आप। मकान आप लोगों ने खुद बनाया? खुद बनाया, एक ईंट से लेके हर चीज़, फाइल भी मेरे वालिद ने खरीदी, एक ईंट से लेके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, हर चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है। पता नहीं ये कैसे वन साइडेड कार्रवाई आगे करके आ गए हैं। आप भी मोहल्ले? कैसा इनके मकान किसने बनाया? कितने साल से? ये प्लाट है, तकरीबन 20 साल से ये यहाँ पे रह रहे हैं। एक ईंट से इन्होंने शुरू से इन्होंने बनाया है, 0 से शुरू किया है, तो इनका ऐसा कोई इशू नहीं है, हमें तो कोई ऐसा
पता आज वाकया पेश आया है आप लोगों की नज़रों के सामने, कौन उस टाइम मौजूद था जब ये सामान बाहर निकाला जा रहा था? मौजूद नहीं था, मैं घर में एक अकेली लेडीज थी और 50 से 60 ये बंदे ले आए हैं और मुझे अकेली औरत को हरासा की और धक्के दिए इन्होंने और मेरे बेटे के हाथ मड़ोड़े हैं और सारे घर में इन्होंने सामान फेंकना शुरू कर दिया।